समय की बात है। एक अनोखे देश में एक शक्तिशाली राजा का शासन था, क्योंकि यहाँ सूरज को भी राजा के आदेश मानने पड़ते थे। हर सुबह जब राजा अपनी नींद से जागता तो सबसे पहले वह अपनी उंगलियां चटकाता, जिसके बाद महल के भीतर एक खास डिब्बे में रखा गया सूरज तुरंत बाहर निकलकर आसमान में चमकने लगता। उसी समय बाहर का असली सूरज भी उगता और पूरे देश को अपनी रोशनी से नहला देता। इसके बाद राजा फिर से गहरी नींद में सो जाता और देश का सारा कामकाज सामान्य रूप से चलने लगता। लेकिन एक दिन राजा की इस गहरी नींद की आदत ने देश को बड़े संकट में डाल दिया। दिन बीत गया और शाम का समय हो गया। महल का स्वचालित नियंत्रण तंत्र, जो सूरज के समय को नियंत्रित करता था, ने सूरज को नीचे जाने का आदेश दिया। यह एक नियमित प्रक्रिया थी जिसे सूरज हमेशा मानता था। मगर उस दिन सूरज ने सोचा कि अगर वह थोड़ा और समय आसमान में रुका तो आसमान में उसका दबदबा कायम हो जाएगा। इसलिए उसने आदेश की अनदेखी की और रात होने के बावजूद भी आसमान में डटा रहा। सूरज की इस हरकत से सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, जिससे सो रहा राजा अचानक से जाग उठा। उसने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि बाहर रात का समय हो चुका है, लेकिन सूरज अभी भी आसमान में चमक रहा है। यह देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह तुरंत अपने महल के सबसे ऊपरी हिस्से में बने नियंत्रण कक्ष में पहुंचा। वहां से उसने सूरज को नीचे आने को कड़क आवाज में आदेश दिया। राजा की तीखे बातें सुनकर गुस्से में सूरज ने उस पर हमला बोल दिया। उसने इतनी तेज गर्मी की लहर छोड़ी कि राजा उड़कर पीछे जा गिरा। राजा को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर सूरज को सबक सिखाने के लिए तोपें तैयार करने का आदेश दिया। सैनिकों ने फुर्ती से हुकदार तोपें तैनात की और सूरज की ओर हुक दाग दिए। हवा में जाते ही वे बड़े बड़े हुक में बदल गए और सूरज के दांतों में जाकर फंस गए। राजा का इरादा हुकों की मदद से सूरज को जबरदस्ती नीचे खींचने का था, मगर सूरज कोई साधारण चीज नहीं था। उसने गुस्से में और भी तेज गर्म हवा का झोंका छोड़ा। इस गर्मी से सभी तोपें पिघलकर कबाड़ बन गई। सूरज अपनी जीत पर इतराने लगा, लेकिन राजा हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने महल से एक विशालकाय तोप निकलवाई, जो अब तक की सबसे बड़ी तोप थी। सूरज ने सोचा कि अब फिर वही हुक आएंगे, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। इस विशाल तोप से हुक नहीं बल्कि एक पूरी ट्रेन निकली और उस ट्रेन में कोई और नहीं, स्वयं राजा सवार था। वह सूरज को सबक सिखाने के लिए खुद आसमान की ओर बढ़ा। सूरज ने ट्रेन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से आग की लपटें उगली, जिससे ट्रेन का ऊपरी हिस्सा पिघलने के साथ साथ पहिया टूटने लगे। लेकिन फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। उसने ट्रेन को पूरी ताकत से सूरज की ओर दौड़ाया, जिससे आखिर में जाकर एक जबरदस्त टक्कर हुई। जोरदार धमाके के साथ पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। सूरज की रोशनी गायब हो गई। राजा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ राजदंड, जो उसकी सत्ता का प्रतीक था, जमीन पर जोर से मारा। राजा गर्व से देखा कि उसने सूरज को पूरी तरह बुझा दिया था, लेकिन अब देश अंधेरे में डूब चुका था और यह उसके लिए एक नई चुनौती की शुरुआत